हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं, है ना। और मैंने पहले आपको बताया था, हम लोगों ने द हिंदू में आने वाली बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया था। वो आपके कौन से थे? पहले थे आपके आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, एंड एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, तो अगर आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज हम लोग फिर से अपने एक्सेल लर्निंग चैनल पे हैं। दिस इज़ मी प्रिया एंड मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ। ठीक है, आप अगर चाहें तो वहाँ मेरे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। दीज आर माई फॉलोअर्स एंड ये मेरे वॉच मिनट्स हैं। ठीक है, दैट डजंट मैटर। आप चाहें तो वहाँ जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, यानी वहाँ पर आपको हिंदू एनालिसिस मिल जाएगी डेली बेसिस पे, और आपको बहुत सारी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका आपको पूरा कंपाइल्ड जो भी आप कह सकते हैं आपकी समरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी करेंटली एनसीईआरटीज़ के बैचेस भी चल रहे हैं विच आई एम टेकिंग, यानी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइव सेशंस में कवर की जा रही हैं। ठीक है, वो आपकी स्पेशल क्लासेस में कवर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई भी उसमें प्राइस नहीं लगता आपका। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी देयर, आप वहाँ पर आके लाइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो कमिंग टू दिस, आज की बात करते हैं। तो आज ये जो लेक्चर मैं आपके लेके आई हूँ, ठीक है, दीज विल भी, अगर मोस्टली बात करती हूँ तो आपके 2020s में, ठीक है, आपके बेसिकली 2020 एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपका 2020 में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो सकते हैं जो आपके फ़िलहाल न्यूज़ में रहते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग वी विल डिस्कस व्हाट मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू क्रिएट न्यू वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड इज केयरफुली प्रीएम्प्टिंग पोटेंशियल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो अब बेसिकली अगर आपको पता हो तो आपकी मध्य प्रदेश सरकार क्या करने वाली है, जो राज्य सरकार है वो नए वाइल्ड लाइफ रिजर्व को बनाने वाली है। किस लिए? ताकि आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकें। अभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में आ जा रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आपको पता होगा तो आपने साउथ का एक केस देखा होगा एनिमल का, ठीक है, एलिफेंट का, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से मैन एंड एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी आपके मैन एंड जो एनिमल है उनके बीच में आपस में दोनों एक दूसरे के एरियाज़ में आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। इसी के लिए बेसिकली ये भी कम करने के लिए आपके मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ रिजर्व को नए क्रिएट करने की बात की है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आ जाती है आपकी, 2018 का जो सेंसस है रिकॉर्डेड 526 बिग कैट इन द स्टेट। ठीक है, द हाईएस्ट इन द कंट्री, अर्निंग एमपी द टैग ऑफ इंडियाज़ टाइगर स्टेट। ठीक है, तो 2018 की अगर टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो आपको देखने को मिले थे वो एमपी में ही आपको देखने को मिले थे। एंड इसकी अगर आप बात करेंगे तो 526 बिग कैट्स मिली थी, जिसने एमपी को एक टैग दे दिया किस चीज़ का, इंडियाज़ टाइगर स्टेट के रूप में। द एमपी गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट एटलीस्ट 11 न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन द स्टेट। अब आपकी एमपी गवर्नमेंट क्या कोशिश करना चाह रही है, वो 11 नए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना चाह रही है अपने स्टेट के अंदर में। ठीक है, द स्टेट इज करेंटली होम टू सेंचुरीज। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो स्टेट बेसिकली आपका क्या है, होम है 24 सेंचुरीज़ का एंड 11 नेशनल पार्क। टोटल यहाँ पर 11 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका टोटल जो एरिया है 11,393 किलोमीटर ऑफ स्क्वायर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। द न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज कवरिंग अराउंड 2143 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, यानी अभी जो नया एरिया इंक्लूड किया जाएगा वो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। represent perhaps the largest addition of protected areas attempted by any state in the past 3 decades। तो पिछले 30 सालों की अगर आप बात करेंगे, लास्ट 3 डिकेड्स में किसी भी स्टेट्स के द्वारा इतना बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया को कहीं ना कहीं एडिशन की बात नहीं की गई है। आफ्टर एन इनिशियल पुश इन द 1970s एंड 80s, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज टुक बैक सीट। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू रेसिस्टेंस फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़। तो ऐसा नहीं है अभी ये स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम से इसको सोचा जा रहा है कि चीज़ को ऐड किया जाए, बट जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर जो रहने वाले लोकल पीपल है, वो कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, इसको अपोज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका काम नहीं हो पाया था। ठीक है, अब जो प्लेसेस उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगर एमपी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। दिस इज़ योर आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा रेंजेस के बारे में आपने देखा था तो आपके एमपी में मिलती है। यहाँ पर आपको बाघ केव्स मिल रही हैं,
पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। देन यहाँ पर आपका माधव नेशनल पार्क मिलता है, फिर आपका रणथंभौर नेशनल पार्क मिलता है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लैंड फॉर न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज द मैप ट्रांजिट रूट्स हायर कनेक्टिविटी एरियाज ऑफ बिग कैट्स हैव बीन टेकन इनटू केयरफुल अकाउंट। तो जो नए एरियाज बनाए जाएंगे, यानी कहाँ पर आपको कैट को इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पर टाइगर जोन बनाना है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप ये देख लें कि कौन कौन सा आपका हाई कनेक्टिव एरियाज आता है जहाँ पर आपके बिग कैट्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो है दैट इज़ रत्तापानी सेंचुरी, ठीक है। रत्तापानी सेंचुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के आसपास। न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज एमपी गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। अब वो प्लेसेस जहाँ पर आपके टाइगर को रिजर्व किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, दैट इज़ आपका टाइगर रिजर्व। आपके एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कर देंगे, टाइगर रिजर्व में डिफाइन कर देंगे, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए जो अप्रूवल था वो आपकी NTCA से लिया जा चुका है, यानी आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, ठीक है, उससे 2013 में ही इसका बेसिकली पूरा का पूरा जो भी आप अप्रूवल लेते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होती है, वो लिया जा चुका है। एंड अब जाके ये क्या हो रहा है, इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की बात करिए। NTCA की बात करते हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, अगर इसकी बात करते हैं तो ये 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं बेसिकली तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, द MP गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर द रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व फॉर बेटर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्यों किया है, ताकि वो टाइगर का बेटर कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है। और जो ये फाइनल अप्रूवल इस चीज़ के लिए मिला था, विल बी गिवन इन द स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब इसका जो फाइनल डिसीजन था वो भी आ चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कर दिया गया है, आपके टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है। तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, आई होप, ठीक। ये भी आपकी न्यूज़ में था प्लेस, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है। दिस कैन बी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। ये आपके बेसिक एरियाज है जहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टाइगर का कहीं ना कहीं मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। मध्य प्रदेश में आपको रत्तापानी देखने को मिल रहा है, ठीक। आपको गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में मिलेगा। देन अगर आप सोनबेड़ा की बात करते हैं तो आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट आते हैं पॉसिबल रीइंट्रोडक्शन साइट्स फॉर चीताज। अगर आप बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, चीताज हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, यानी 1992 की अगर आप बात करेंगे तो चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट होती है, अगर आपको पता हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसमें आपकी एक रेड लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग जानवर की बेसिकली क्या अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका स्टेटस बताया जाता है कि ठीक है वो किस पे है किस पे नहीं है, बेसिकली अगर बात कर रहे हैं, यानी वो उनको कितना खतरा है कितना खतरा नहीं हो रखा है, इसके बारे में सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो चीता आपका इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी यहाँ से ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से 1952 में। अब चीता जो होता है दैट इज़ एसिनोटिक्स जुबैटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज़, जो आपकी बड़ी कैट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, सबने पढ़ा होगा वो बिल्ली मौसी टाइप, तो वो बेसिकली माना जाता है ना, चीताज टाइगर एंड ये सब आपकी कैट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। तो सबसे जो ओल्डेस्ट बड़ी कैट की स्पीशीज़ है उसमें से एक माना जाता है, विथ एंसेस्टर दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 5 मिलियन ईयर्स अगो टू द मियोसीन एरा। यानी अगर इनके एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो बिग कैट्स हैं, जो भी आपके बेसिकली अगर आप कहेंगे आपके चीताज हैं, वो 5 मिलियन ईयर अगो तक रहते थे, उस टाइम पे भी सर्वाइव करते थे मियोसीन एरा पे। जो चीता इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, आपको पता होगा चीता आपके वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, ठीक है, विद ग्रेट स्पीड एंड डेक्सटेरिटी। द चीता इज़ नोन फॉर बीइंग एन एक्सीलेंट हंटर, और इसकी स्पीड की वजह से एंड डेक्सटेरिटी, यानी मतलब इसका जो एक राइट बेसिकली वे होता है पकड़ने का, उसकी वजह से इसको एक्सीलेंट हंटर कहा जाता है। इट किल्स फीडिंग मेनी अदर एनिमल्स इन इट्स इकोसिस्टम। अगर आपको पता हो तो ये एक प्रेडेटर की तरह काम करता है, ठीक है, हुज प्रेडेटर, जो दूसरे एनिमल्स को बेसिकली क्या करता है, खाता है। तो बेसिकली ये आपका एक प्रेडेटर की तरह काम करेगा इन द नेचर अगर बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे द कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड फिलाइन डाइड इन छत्तीसगढ़ इन 1947। लास्ट जो फिलाइन है, ठीक है, आपको पता है एक फैमिली होती है जिसमें आपकी चीताज वगैरह आते हैं, वो फिलाइन होती है, तो जिसमें आपके कैट्स भी आ जाते हैं, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कंट्री का जो सबसे लास्ट फिलाइन था वो छत्तीसगढ़ में आखिरी बार देखा गया था एंड 947 में उसकी डेथ हो गई थी। लेटर द चीता विच इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, ठीक है। जब 1947 के बाद से लगभग 5 साल तक इसको कहीं
कहीं भी नहीं देखा गया इंडिया में, तो उसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ इफ यू सी व्हाई इज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है अगर बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स है शॉर्टलिस्टेड 3 रीजन्स। आपके वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट है उन्होंने 3 रीजन को बेसिकली मार्क किया है विच हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट चीता पॉपुलेशंस, जिनके पास पोटेंशियल है यानी एनवायरमेंट कंडीशंस रहती है जहाँ पर आपके चीता सर्वाइव कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीताज इन द सुटेबल एरिया इन इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है, यानी नॉट दे दिया, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि आप अफ्रीकन चीताज को कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर आप उनको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। द सिग्नल हैज़ रिवाइव्ड अ डिकेड लॉन्ग डिबेट ओवर द कंट्रोवर्शियल प्लान फर्स्ट फ्लोटेड इन 2019 एंड शॉट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2013। तो ऐसा नहीं है ये प्लान अभी आया है, बहुत पहले से ये चीज़ कोशिश की जा रही है क्योंकि इंडिया में एक्सटिंक्ट है तो हम चीताज ला के यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकें, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके लिए मना कर चुका है। बट अब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, इसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो दिस वाज द न्यूज़, आपको क्लियर होनी चाहिए थी। 3 प्लेसेस आप देख सकते हैं, आपको कौन से देखने को मिल रहा है, होम्स आइडेंटिफाइड, 3 पोटेंशियल अगर आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट वुड सपोर्ट चीता पॉपुलेशन। सबसे पहले है कूनो पालपुर, आपको पता होना चाहिए, पार्ट ऑफ काठियावाड़ एंड गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो आपका गिर का एंड आपके काठियावाड़ का ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया है जिसको कूनो पालपुर बोलते हैं। पहला एरिया आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया अगर हम बात करते हैं तो आपका शाहगढ़ का एरिया आएगा, अ फेंस रीजन क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, एक फेंस रीजन है जो आपके इंडिया पाकिस्तान के पास आता है, शाहगढ़। एंड लास्ट अगर आप देखेंगे वो आपका आता है नौरादेही, ठीक है। नौरादेही कहाँ देखने को मिलता है, स्प्रेड्स ओवर द साउदर्न एरिया ऑफ विंध्या रेंजेस ऑफ हिल, ठीक है। अभी हमने सतपुड़ा रेंजेस देखी थी, आपके मध्य प्रदेश के आसपास सेंट्रल इंडिया में मिलती हैं। अब नाउ कमिंग टू आपके विंध्या रेंजेस के जो साउथर्न पार्ट है, यानी आपके लगभग साउथपुड़ा रेंजेस के आसपास, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ये नौरादेही एरिया देखने को मिल जाएगा। तो 3 प्लेसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए कहाँ पर पड़ रहा है। एक आपका बेसिकली आपने देख लिया कूनो पालपुर कहाँ पर मिल रहा है, शाहगढ़ कहाँ पर है, नौरादेही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस दीज ऑल आर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ठीक है, तो आपके 3 पॉसिबल साइट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो भी 3 पॉसिबल साइट्स है आपकी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं, इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट चीताज टू बी ट्रांसलोकेटेड इन इंडिया फ्रॉम नामीबिया विल बी केप्ट एट द सेंचुरी। तो आपकी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इफ यू ऑल नो, साउथ अफ्रीका की कंट्री है आपकी नामीबिया, जिसमें कहीं ना कहीं वहाँ से चीता लाके यहाँ इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। दूसरा जो आपका आता है दैट इज़ आपका कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। प्रीवियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल पार्क इन 2018। तो आपको पता होना चाहिए पहले आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 2018 में इसको एक नेशनल पार्क भी बना दिया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्क है, आपका प्लेस है। पॉसिबल साइट, ये भी एक पॉसिबल साइट मानी गई है आपकी चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपका शाहगढ़ बल्ज लैंडस्केप की बात करते हैं, ठीक है, आपका जैसलमेर राजस्थान में मिलता है, हैव बीन डिक्लेयर्ड पोटेंशियली सूटेबल। इसको भी माना जा रहा है कि ये प्लेस भी ऐसा है, इसके भी अगर एरियाज की बात करेंगे यहाँ पर भी फूड सफिशिएंट होगा, एनवायरनमेंट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन सब फेवरेबल है कि यहाँ पर चीता आपका सर्वाइव कर सकता है। ये एरिया प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि आप यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन कर सकें चीता का। द नियरेस्ट सिटी टू दिस एरिया इज जैसलमेर, जो सबसे पास की सिटी है इस पर्टिकुलर एरिया की, यानी शाहगढ़ की वो आपकी जैसलमेर है। द एरिया टेंचेस अलॉन्ग इंडो पाक बॉर्डर, अभी हमने देखा था फेंस्ड एरिया है, यानी जिसके किनारे आपको कहीं ना कहीं बॉर्डर देखने को मिल जाएगा जो आपका इंडिया पाक का बॉर्डर फॉर्म करता है। द एरिया इज अबाउट 4000 किलोमीटर स्क्वायर एंड हैज अबाउट 80 ह्यूमन सेटलमेंट्स ईच हैविंग 5 to 10 हाउसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगभग 80 ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लगभग हर सेटलमेंट में आपको 5 से 10 घर देखने को मिल जाएंगे। चिंकारा विल बी द प्राइमरी प्रे फॉर चीता एज द प्रे डाइवर्सिटी इज लेस इन दिस रीजन। अब चिंकारा की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में रहता है, तो ये आपके चीता का प्राइमरी प्रे होगा, ठीक है। चीता आपका प्रेडेटर है, अभी हमने देखा, यानी जो आपका एनिमल्स है जो कार्निवोर्स होते हैं, जो किसी को मार के खाते हैं, हंट करके खाते हैं, तो चीता आपका प्रेडेटर है। एंड अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो इसका प्राइमरी प्रे कौन सा होगा, यानी किसको ये खाएगा, तो दैट विल बी आपका चिंकारा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल प्रोसेस
प्लेसेस जहाँ पर आपके चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो आपके 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो बेसिकली लेक्चर सीरीज है मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की है ताकि ना सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर आ जाए जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे साथ ही साथ इसके साथ में बहुत सारा आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक यानी आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नामीबिया की अभी हमने बात की, वो आपकी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो आई टेल यू लेटर ऑन, धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी। साउथ अफ्रीका की में बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स हैं, जैसे वहाँ पर आपको रिवर्स भी देखने को मिलेगी, कौन कौन से डेजर्ट्स होते हैं, कॉन्गो रिवर हो गई आपकी, ओरांग रिवर हो गई, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे, चाहे आप ज्योग्राफी का स्टैटिक देखिए, कोई भी स्टैटिक देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपका ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी स्टैटिक भी कवर होता रहता है, ठीक है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो आपको न्यूज़ में देखने को मिल गया था। नाउ अगेन आई विल टेल यू, ठीक है, आई टीच ऑन एन अकेडमी। अगर आप चाहते हैं आप डेली बेसिस पे वहाँ पर हिंदू एनालिसिस देख सकते हैं, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है आपकी ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें, ठीक है, ये बेसिकली आपकी फ्री क्लासेस, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। यू कैन बी लाइव, आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल को विजिट करके, प्रिया तिवारी नाम से सर्च करके, एंड उसमें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कब मैं लाइव जाती हूँ, ठीक। जिसमें आप करंट अगर आप देखेंगे तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डू एक्सपीरियंस दैट। एनसीईआरटी कोर्सेज है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में था। एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है एक्सेल लर्निंग, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड अगर आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं इसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एंड उसके बाद आपका जो भी अगर आप चाहते हैं कोई और कोर्स में आपके लेके आऊँ तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।